हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म A4S हब पे। तो आज हम लेके आ गए हैं CUET 2025 फिजिक्स रोड मैप। अब बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ना है, कैसी चीज़ें हमें पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिमाग में चल रहा था। तो हम फाइनली लेके आ गए हैं आपके लिए कि रोड मैप अगले 1 से 1.5-2 महीने का आप कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं और कैसे CUET 2025 फिजिक्स में आप फुल में से फुल स्कोर करेंगे। अब वीडियो के लास्ट में आपको यह भी पता चलेगा कि हमारे पास आपके लिए क्या सरप्राइजेस हैं और हम आपके लिए क्या क्या लेके आने वाले हैं इस चैनल पे। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो फॉलो करनी है जिससे कि आप बड़े आसानी से CUET 2025 फिजिक्स का पेपर जब भी आप लिखेंगे तो उस पेपर में आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं। यानी यहां पे हम रोड मैप की बातें करने वाले हैं कि कौन सा रोड मैप यानी कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि क्या आपने नया सिलेबस देख लिया, जो अभी CUET ने सिलेबस अपडेट किया है, फिजिक्स का नया सिलेबस आपने देखा। अगर न्यू सिलेबस आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, वहां से जाके देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो नया सिलेबस अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले तो ये काम करिए, सिलेबस देखिए। हमें जिस एग्जाम की तैयारी करनी है हम पूरा डिटेल बातें करेंगे कि सिलेबस से लेकर कैसे लास्ट तक कौन कौन सी चीजें करनी है और पढ़नी भी कहां से है, वो भी पूरी बातें हम कर रहे होंगे और कैसे पढ़ना है वो भी बता रहे होंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि सिलेबस, क्या सिलेबस देखा आपने? अगर सिलेबस नहीं देखा है तो सबसे पहला काम करिए, जाके सिलेबस देखिए और सिलेबस में देखिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। मतलब चैनल पे हमने तो बता ही रखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स में से हमने पॉइंट्स भी बताए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ के जाने हैं। तो सबसे पहला काम करना है सिलेबस देखना है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है। अब बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि सिलेबस कम हो गया है तो क्या पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर जैसा पहले आ रहा था वैसा ही आएगा। उसकी भी बात करेंगे हम यहाँ पे इस वीडियो में। बट अभी आपको उसके लेके परेशान नहीं होना कि पेपर कैसा आने वाला है। हमें हमारी तैयारी से मतलब है कि हम तैयारी कैसे करने वाले हैं, और अगर हमारी तैयारी अच्छी रहेगी तो पेपर वो कितना भी टफ पूछ लें हम पेपर अच्छा ही करके आएंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिलेबस। आपको सिलेबस देखना है और सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट ही चलना है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। तो अगर रोड मैप की बात करेंगे तो उससे पहले हमें तो यह पता होना चाहिए ना कि हमें जाना कहां है। किसी जगह का रास्ता अगर तय करना है तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भैया हमें जाना कहां है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। तो हमारा डेस्टिनेशन है CUET 2025 और हमें फिजिक्स की तैयारी अभी करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा फिजिक्स का सिलेबस कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि अच्छे से पढ़ के जाने हैं और उनमें से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हमें यह पता चल जाएगा, आप आई होप आप पे भरोसा करता हूं कि आप जाके सिलेबस देख लोगे, चैनल पे से देख लोगे, कहीं से CUET की ऑफिशियल वेबसाइट से कहीं से जाके आप सिलेबस देख लोगे। अब इसके बाद हमने सिलेबस देख लिया, अब तैयारी कैसे स्टार्ट करें। मैं तो ऐसे बैठा हुआ, नॉर्मल बैठा हुआ, नॉर्मल खड़ा हुआ हूं, मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं, लेकिन अब तैयारी मुझे स्टार्ट करनी है। मेरे बोर्ड के पेपर्स हो चुके हैं और मैंने जो जैसा बोर्ड का पेपर निकला मैंने जैसे तैसे दिया, लेकिन अब मेरा ड्रीम है कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है और अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना है। अब मैं स्टार्ट कैसे करूं? तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास आपके लिए पूरा प्रॉपर रोड मैप है कि इस चीजों को फॉलो करोगे, इन 3-4 चीजों को फॉलो करते हो तो आपके सारे डाउट्स हम निकाल देंगे और हम आपको लेके जाएंगे एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में और एक बहुत ही अच्छे नंबर के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे परसेंटाइल के साथ। तो अगर हम बात करें CUET 2025 रोड मैप के बारे में तो यहां पे मैं सारी चीजें लिख के लेके आया हूं कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं फुल में से फुल मार्क्स। वीडियो के एंड में हम आपको यह भी बताने वाले होंगे कि हमारे पास आपके लिए क्या सरप्राइजेस हैं जो कि हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि आप कैसे फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं फिजिक्स में। तो हम अगर यहां पे बात करें रोड मैप की कि कौन सा रोड मैप आपको फॉलो करना है, तो रोड मैप ये होता है कि कौन सा हमें पाथ फॉलो करना है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें रास्ते में करनी है। जैसा कि आप कभी रास्ते में जाते हो तो खाने पीने के लिए चीजें लेके जाते हो, गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवा के जाते हो, लेकिन वैसे हमें CUET 2025 फिजिक्स का पेपर निकालना है तो क्या क्या चीजें हमें करते चलना है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। लास्ट में मैं आपको मोटिवेशन भी बताऊंगा कि किस मोटिवेशन से हमें पढ़ना है, क्या चीज हमें एक्वायर करनी है, क्या चीज हमें अचीव करनी है, हमारे अंदर क्या मोटिवेशन होना चाहिए, आपको थोड़ा मोटिवेशन भी दूंगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले बात करते हैं रोड मैप के बारे में। हमारे पास रोड मैप है, 3-4 टॉपिक से 3-4 पॉइंट्स लिख के लाया हूं। इसके बाहर अगर आप इसके अंदर आप प्रिपरेशन करते हो तो इसके बाहर आपसे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इन्हीं सारी चीजों में आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा प्रिपरेशन सिमट के रह जाएगा। तो सबसे पहले आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है? आपका ड्रीम है CUET 2025 फिजिक्स और आपको क्या करना है, आपको अचीव करना है स्कोर फुल मार्क्स, यानी 250 में से 250 नंबर आपको लेके आना है। अब लोगों को लगेगा कि ये तो मतलब हम फिजूल की बातें करें, 250 में से 250 नंबर लाना पॉसिबल है भैया, 250 में से 250 नंबर लाना पॉसिबल है। कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या चीज
अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी हम मजबूत कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। अगर हमारी स्ट्रेटजी मजबूत है तो पेपर वो कैसा भी दे, पेपर हम फोड़ के ही आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कंप्लीट सिलेबस। अब ये तो हमें भी पता है कि सिलेबस तो कंप्लीट ही करना है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। आपने देखा होगा इस बार बोर्ड का पेपर आया, बहुत लोग परेशान हो गए कि बोर्ड का पेपर तो बहुत टफ आ गया, लेकिन बोर्ड का पेपर टफ नहीं आया था, बोर्ड का पेपर कॉन्सेप्चुअल आ गया था। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में भी है कि अगर बोर्ड का पेपर इतना टफ आ गया था तो सीयूईटी भी कहीं टफ आ जाए, तो सबसे पहले आपको पढ़ना कैसे है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कहां से कंप्लीट करना है, जब आप अपने सिलेबस को मैच कराओगे, जो सीयूईटी ने आपको सिलेबस दिया है वो सिलेबस लगभग पूरा का पूरा नई वाली एनसीईआरटी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट कहां से करना है, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है प्रॉपर एनसीईआरटी से। कहां से सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रॉपर एनसीईआरटी से सिलेबस कंप्लीट करना है। जहां पे भी डाउट आ रहा है पूरे डेरिवेशंस करो। लोग कहते हैं कि डेरिवेशन क्यों करें, हम तो फॉर्मूले रट के चले जाएंगे। नहीं, डेरिवेशन करके जाने हैं, डेरिवेशन आपको करके रखने हैं। आपके पास मुश्किल से 10 से 15 चैप्टर यानी 9 यूनिट्स में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। 10 से 15 चैप्टर्स है आपके मुश्किल पास, आपके पास बहुत टाइम है। अभी भी आप डेली के अगर अच्छे से टाइम में पढ़ने लगे तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा और एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं एनसीईआरटी से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, मैं क्यों नहीं बता दे रहा केवल आपके फॉर्मूले रट लीजिए और आप केवल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करके चले जाए, पेपर हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप रे ऑप्टिक्स उठा के देखोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर में जितने आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं उतने ही क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल भी आए हैं। थ्योरेटिकल कैसे कह रहा हूं कि आपके क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब भी उठेंगे तो वो आपके एनसीईआरटी से उठेंगे। और एनसीईआरटी अगर आपने अच्छी पढ़ रखी होगी तो आप क्वेश्चन अच्छे से करके आओगे। और हमें केवल रीड नहीं करना एनसीईआरटी, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रखनी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब क्या होती है कि अगर हम कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमसे किसी भी बीच वाला स्टेप उठा के पूछ लिया जाए तो हमें जवाब देना में कोई भी दिक्कत ना हो, कि अगर ये बीच वाला स्टेप उठा के हमसे कोई पूछ ले तो हम उसको ऐसा ना हो कि हम जवाब ही ना दे पाए। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कहां से कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी से सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, आपको थ्योरी भी आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होना चाहिए, आपके पास फॉर्मूले भी रटे होने चाहिए, आपको डेरिवेशंस भी आने होने चाहिए। अब लगेगा कि ये तो हमने बहुत सारी चीजें बता दी, आपके पास टाइम नहीं इतना, लेकिन टाइम बहुत है आपके पास। मैं जितनी चीजें बता रहा हूं मैं अपने माइंड में बना के आया हूं कि कितने टाइम में हमें करना है, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है, तो मैं उसी के हिसाब से आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अगर आप करने बैठोगे तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे। अब दूसरी चीज आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, हमने थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया, हमने फॉर्मूले रट लिए, हमने डिराइव कर लिए फॉर्मूले, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से वो 4 से 5, 10, 12 क्वेश्चन बना सकता है। अब क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस एक चैप्टर के मैं बताऊंगा कि लगभग आप 70 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक चैप्टर के 70 से 100 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको फिर बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपसे अगर नया क्वेश्चन भी आता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके पास एक अप्रोच रहेगा और वहां पे एग्जाम में भी आप अप्रोच डेवलप रहेगी और वहां पे आप भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 70 से 100 क्वेश्चन आपको आसान मतलब आराम से प्रैक्टिस करना है और टाइम है कि आप 70 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, ना ही बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, आपको मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, यह भी बहुत बड़ा डाउट होता है। तो क्वेश्चन आप कहां से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कोई भी बोर्ड लेवल की क्वेश्चन बैग उठा लो, कोई भी बुक उठा लो बोर्ड लेवल की, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि अगर मैं बता दूं कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे तो पता चलेगा आपका टाइम निकल जाएगा, और बहुत लो लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा आपका उतना अप्रोच नहीं डेवलप हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 70 से 100 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस करने हैं और किसी भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बैंक उठाओ और बोर्ड लेवल का कोई भी बुक उठाओ और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। दो चीज हो गई, पहला आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सिलेबस कंप्लीट करना है फ्रॉम एनसीईआरटी से। मतलब मैं तो प्रीफर कर रहा हूं कि एनसीईआरटी से करो आप, लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है कि कहीं और से मैं कंप्लीट कर सकता हूं तो वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो। लेकिन बट ज्यादातर प्रेफर करो कि एनसीईआरटी से करते हैं। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हर चैप्टर का 70 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। अब तीसरी बात आती है फॉर्मूला सीट। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन से कैसे फॉर्मूले, मतलब इस फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब हमें बनाना है खुद की फॉर्मूला सीट। क्या बनाना है, हमें खुद का फॉर्मूला सीट बनाना है। मतलब एक चैप्टर के फॉर्मूले आप इन्हें एक पेज पे लिख लिया कि ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, और मैक्सिमम मान के चलो आपने फॉर्मूला सीट बना लिया, पेपर के एक दिन पहले पढ़ के जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उसी फॉर्मूला सीट से अगले दिन मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है।
अब मेरा मन नहीं है फॉर्मूला शीट बनाने का, मतलब बहुत बच्चों का होता है ना कि अब कौन बैठे फॉर्मूला शीट बनाने, मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब फॉर्मूला शीट कौन बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा माइंड मैप, यानी सारे चैप्टर्स के आपको माइंड मैप मिल जाएंगे। तो माइंड मैप पे हमने सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में करा रखा है, और वो भी बिल्कुल कम मिनट में, 25 से 30 मिनट में आप वहां से जाके आप बिल्कुल आराम से फॉर्मूला शीट बना सकते हो और माइंड मैप का यूज कर सकते हो। वहां पे हमने बिल्कुल बेसिक से सारी चीज समझा भी रखी है, तो वहां से आप अपना माइंड मैप देख सकते हो और उसको फॉर्मूला शीट की तरह यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि फॉर्मूला शीट कर लिया, सबसे पहले हमने सिलेबस कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर फॉर्मूला शीट भी बना ली, हमारे पास आधी तैयारी तो हो गई, मतलब 75% तैयारी हो गई। अब जब कहते हैं कि कोई भी युद्ध लड़ने जाता है तो वो अपने जो तलवार होती है उसको क्या करता है, उस पर धार लगवाता है, ठीक है। तो अब धार लगवाने का काम आपका क्या करेगा, पीवाईक्यू, क्या करेगा, पीवाईक्यू, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले जैसे कोई जंग के लिए निकलता है तो घर वाले उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि ये जीत के आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस कौन बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको सॉल्व करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कैसी है और मैंने तैयारी कैसे की। और मान के चलिए कि अगर आप इतना करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपके पीवाईक्यूज आराम से सॉल्व हो जाएंगे और एक अलग लेवल पे, एक अलग हाइट पे आपका कॉन्फिडेंस पहुंच जाएगा, यानी कि आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं सारे चैप्टर्स के, जिसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। फिर ये लगेगा कि आप केवल एग्जाम ले लो मेरा, मैं तो पूरा 250 में से 250 नंबर लाने के लिए ही बैठा हुआ हूं, ठीक है। अब पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया, अब ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी उतनी नहीं हो पाई है, मुझे अपने आप को एग्जाम देने से जाने के पहले ही चेक कर लेना है कि मेरी तैयारी कितनी है। मैं वहां पे 250 में से, मैं केवल यहां पे 250 में से 250 नंबर लाने के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये टारगेट बनाया है इसका मतलब कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और आप एक अच्छा अचीव करने के लाइन में हो। तो सबसे लास्ट वाला जो चीज आती है वो आता है आपके लिए मॉक टेस्ट। क्या आता है, मॉक टेस्ट। और मैंने यहां पे ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं मेंशन किए हैं, ठीक है, मैंने यहां पे केवल 5 से 10 मॉक टेस्ट मेंशन किए हैं, क्योंकि इतना करने के बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा, और जब कम टाइम बचेगा तो आप मैक्स टू मैक्स आप 5 से 10 मॉक टेस्ट दे सकते हो। 5 से 10 मॉक टेस्ट टाइम बाउंडेशन में दोगे तो आपको एक अलग पता चलेगा। मे भी हो सकता है आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, ठीक है, ऐसा नहीं कि जरूरी कि मॉक टेस्ट में आपके ज्यादा ही नंबर आएंगे। मॉक टेस्ट में कम नंबर भी आते हैं तब भी आप पूरे टाइम उसको बैठ के दो और 5 से 10 मॉक टेस्ट आराम से दो। मॉक टेस्ट काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। वो आपको ये सिखाते हैं कि प्रेशर कैसे लेना है, अगले जो आपके एग्जाम होने वाले जितने घंटे आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो आपको सिखाएगा मॉक टेस्ट। तो आपको मॉक टेस्ट देना है प्रेशर हैंडल करने के लिए, वहां से आपको ये सीखना कि मैं गलतियां क्या कर रहा हूं, तो आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करके अपनी गलतियां निकालनी है। तो मैंने यहां पे कुछ चीजें बताई हैं। अब कौन कौन सी चीजें बताई हैं मैंने आपको बताया, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, माइंड मैप हमारा देख सकते हो, अगर नहीं देखना है तो फॉर्मूला शीट आप अपने से खुद से बना सकते हो, अपना बनाया हुआ फॉर्मूला शीट बेस्ट होता है, ठीक है, खुद से बनाए रहोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक ही जगह सारी चीजें चाहिए तो हमारे पास माइंड मैप है, माइंड मैप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको पीआईक्यू सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है, तो 1 2 3 4 5 चीजें अगर आप करके जाते हो तो फुल में से फुल स्कोर करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं बता दूंगा ये सारी चीजें करना आपको है, और करना कैसे है, बहुत ईमानदारी से करना है। अगर खुद से ईमानदारी नहीं रखोगे तो हम तो बता के चले जाएंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली चीज अपने आप से ईमानदारी रखो, अपने अंदर से ईमानदारी रखो और आपकी सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। ये हमें अपने ऊपर भी विश्वास है और आपके ऊपर भी विश्वास है कि आप करके आओगे। अब जो लास्ट बहुत लोगों के मन में डाउट चल रहा है कि पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा, सिलेबस कम हो गया है, बोर्ड का पेपर बहुत टफ आ गया था, इस बार पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा। तो भैया खुद से सोचो, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, इतनी तैयारी आपने कर ली है, मान लो पेपर टफ आ जाता है, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि पेपर टफ आ जाता है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, इस चीज से तो वो डरे ना जिन्हें तो तैयारी ही नहीं की है, मतलब इस चीज से तो उनको डरना चाहिए जिन्होंने तैयारी नहीं की है। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आपका पेपर अगर टफ आता है तो पेपर तो सबके लिए टफ होगा। अगर पेपर टफ होगा यानी कि बहुत सारे लोग पहले ही कंपटीशन से फिल्टर हो जाएंगे, अगर पेपर इजी आएगा तो सब लोग कंपटीशन में आ जाएंगे। तो अगर आपने तैयारी करी है, प्रोवाइडेड है, यहां पे आपके पास क्या कंडीशन दे रखा है कि आपने तैयारी करी है, तो पेपर टफ आता है तो आपके लिए तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बाकी लोग तो ऐसे ही कंपटीशन से फिल्टर हो जाएंगे, जो अननेसेसरी लोग जो बिना तैयारी के बैठे हुए हैं। तो पेपर अगर जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए टफ आता है तो आपके लिए अच्छा है। अगर पेपर इजी आता है तो सब लोग कंपटीशन में आ गए। लेकिन अगर जेन्युइन बात करें कि पेपर टफ आएगा इजी आएगा, तो आपको 50 क्वेश्चन वो आपसे सॉल्व करवा रहा है, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, सारे क्वेश्चन उसने टफ डाल दिए, तो भैया 50 मतलब क्वेश्चन करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है। तो ये मत मान के चलिए कि पेपर टफ आएगा, इजी आएगा। पेपर आपका बिल्कुल मीडियोकर लेवल का आएगा और बहुत टफ पेपर नहीं बनने वाला है, ठीक है। पेपर आपका बहुत ज्यादा इजी भी नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं बनेगा, मीडियम लेवल पे पेपर रहेगा, ठीक है। जो जो बच्चे बोर्ड दे के आए हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि अगर उस लेवल का पेपर आया तो हम तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो बोर्ड का पेपर था, बट आपको यहां पे पेपर ऑप्शनल मिलेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऑप्शन में देने रहेंगे, आंसर ऑप्शन में देने रहेंगे, तो यहां पे पेपर आपका उतना टफ नहीं रहेगा, ये मैं आपके लिए बता दे रहा हूं। बट आप ये मान के चलो पेपर कैसा भी आए, हमें इतनी तैयारी करके जानी है कि पेपर फोड़ के आना है। तो ये बातें हो गई हमारी रोड मैप के बारे में, हमें चीजें क्या क्या फॉलो करनी है। अब बात करने वाले हैं कि हमारे पास आपके लिए क्या है, ठीक है। हम कैसे आपकी हेल्प करने वाले हैं, तो हम आपकी हेल्प करने वाले हैं अगले थर्सडे से। यहां पे देखिए हमारे पास आपके लिए है मैराथन, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबका मैराथन इस चैनल पे चलने वाला है, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपके टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, मतलब आपके लाइव मैराथन चलेंगे। तो आप यहां पे हमारे साथ जुड़ के भी अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपके इस सीयूईटी की जर्नी में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। पूरी A4S हब की टीम आपके साथ खड़ी हुई है और आपके लिए सारी चीजें करने को तैयार है। बस अब देर इस बात की है कि आप कितने मतलब एनर्जी से हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आप हमें जुड़िए हमारे साथ, हम भी आपके साथ उसी एनर्जी से जुड़ेंगे और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि चैनल पे बने रहना है और आपको हमारे साथ जुड़ना है, हम आपके साथ जुड़ेंगे और एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। तो हम बहुत ही जल्द लाइव आने वाले हैं, ठीक है, आपको अपडेट मिल जाएगी और टॉप 50 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। हमारी टीम ने मिलकर बनाया है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसका मतलब कि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, तो उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो उसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आपके डायरेक्ट पेपर में ही वो क्वेश्चन आ जाए। तो हमारे पास मैराथन आने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए अभी सरप्राइज था, जैसा कि मैं बताने वाला था, और ये प्रॉपर यूट्यूब पे आएगा, ठीक है, चैनल पे आएगा। जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो उसी चैनल पे आएगा और बहुत सारी चीजें हम आगे लेके आने वाले हैं। तो ये तो था हमारी तरफ से आपकी चीजों के लिए कि हम आपके लिए अभी आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो ये तो बहुत छोटी चीजें, आगे बहुत सारी चीजें होंगी आपको इस चैनल पे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या आता है, आपके पास आता है कि बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भैया मतलब सर मोटिवेशन क्या है, मतलब हम किस मोटिवेशन से पढ़ाई करें। तो सबसे पहली मोटिवेशन तो यही है ना भाई कि आपको एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, एक अच्छे कॉलेज में जाओगे तो एक अच्छी लाइफ मिलेगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा और आप लाइफ में कुछ अच्छा सीखने का, कुछ अच्छा करने की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अच्छे कॉलेज में अगर आपको जाना है तो तैयारी करो अच्छे से। अगर नहीं जाना है, आपको लगता है कि यहीं कहीं रह जाना है, इन्हीं सबके बीच में दब के रह जाना है, तो मत करो तैयारी, ठीक है। तो मोटिवेशन यही है कि अपने आप को प्रूव करना है। 12th का पेपर कैसा गया मुझे नहीं पता, ठीक है, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा 12th का पेपर कैसा गया। अब हमें सोचना भी नहीं है, हमारे पास एक ऑप्शन और है, एक और रास्ता है हमारे पास, बट उस रास्ते से हमें निकल के जाना है और उस रास्ते को पूरा पार करना है। अगले 1 से 2 महीने इतना जुट के मेहनत करना है कि जितने लोगों की नजर हमारे ऊपर है वो फिर अगर हमारे मेहनत को देखें, हमारे रिजल्ट को देखें, तो वो बोले जाके कि इस लड़के के अंदर या इस लड़की के अंदर कुछ बात तो थी जो ये करके निकला है। तो मोटिवेशन यही है कि अपने आप को यहां पे प्रूफ करना है, ठीक है। हमें लोगों के सामने प्रूफ करना है, जितनी आंखें हमें देख रही हैं उनके सामने हमें अपने आप को प्रूफ करना है। और मोटिवेशन यही है, अपने मम्मी पापा का चेहरा देख लो, ठीक है, कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं तुमसे। आप अगर सारी चीजें ऐसे ही बिल्कुल इजिली वे में लेते जाओगे तो पूरी दुनिया जी रही है। कुछ अलग करने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं, तो अलग करने का स्टार्ट यहीं से है, ठीक है। अगर आप इसको बहुत छोटे लेवल पे देखोगे तो हो सकता है कि आपके सीयूईटी का प्रिपरेशन हो, लेकिन एक अलग लेवल पे देखोगे तो दुनिया से आपको अलग हटके जाना है, ठीक है। कुछ अलग करना स्टार्ट करोगे, मेहनत करना स्टार्ट करोगे, तभी आगे जा पाओगे। तो मोटिवेशन यही है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और कुछ अच्छा करके निकलना है। सोसाइटी में आए हैं तो कुछ ऐड करके जाएंगे, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो सोसाइटी में यही चीज हमेशा दिमाग में रखो कि सोसाइटी में आए हैं तो कुछ ऐड करके जाएंगे। तो इतना ही था हमारी तरफ से। जल्दी मैराथन आने वाला है चैनल पे और बहुत सारी चीजें आपके लिए चैनल पे आएंगी, तो चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और सारी चीजें का हेल्प लीजिए और सारी चीजों को देखिए और उसके बाद में आपका प्रिपरेशन अलग लेवल पे बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके लिए बिल्कुल हमेशा खड़ी हुई है। तो मिलते हैं जल्दी और आई होप आपको रोड मैप समझ में आया होगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे है और हमसे है। ये मत सोचना कि हमारे दोस्त को अगर पता चलेगा तो वो भी कंपटीशन में आ जाएगा। भैया अपना कंपटीशन खुद से है, तो अपने दोस्तों को भी बताओ कि यहां पे ये चीजें चल रही हैं और यहां पे पूरी टीम इतने मेहनत कर रही है, ठीक है। हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। तो हम मिलते हैं जल्द ही
बहुत जल्दी मिलेंगे और सारे अपडेट्स यहां पे आते रहेंगे। जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा चैनल पे जाके सिलेबस देख सकते हैं, सब चीजों का सिलेबस पड़ा हुआ है और जो जो अपडेट्स आते हैं वो भी इस चैनल पे आते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर और प्रिपरेशन करते रहिए। बस सीयूईटी का रिजल्ट आने का वेट है और आपके रिजल्ट आने का वेट है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।